नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपने स्टडी एचएम राजा पर हार्दिक स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे, आज हम पूरे जून 2026 का संपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। कि जून 2026 में संपूर्ण करंट अफेयर्स का हम लोग आज रिवीजन करेंगे और ये राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आज पूरे जून का करंट अफेयर्स निपटाना है। हमने इतने दिन तक वो पढ़ा, पूरे जून को पढ़ा और अब उसके संबंधित जितने भी जून के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं यहाँ लेकर आया हूँ। आप सभी एक बार क्लास सेशन से जुड़े। आप सभी क्लास सेशन को शेयर करें। जल्दी से एक बार सभी जुड़ जाएं, सभी क्लास को सेशन करें। सभी को मेरा राम राम, सभी को राधे राधे, खमा गणी राजस्थान। चलिए, बिल्कुल राम राम भाई। एक बार सभी क्लास सेशन से जुड़े। तो देखिए, आज बात करते हैं जून 2026 के संपूर्ण रिवीजन के संबंध में हम लोग आपसे। देखो, ये लीजिएगा। हम लोग बात कर रहे हैं जून 2026 के संपूर्ण करंट अफेयर्स की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स में कि जून 2026 में प्रमुख नियुक्तियां क्या-क्या रही है। उस विषय पर हम लोग यहाँ चर्चा करने वाले हैं आपसे। देखिएगा, सबसे पहले जून 2026 की नियुक्तियां एवं प्रशासनिक घटनाक्रम क्या-क्या हुए, ठीक है? कैसे अपॉइंटमेंट्स और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, उस पर हम लोग बात करें। देखो बेटा, सबसे पहले बात करते हैं कि जून 2026 में आयोजित संवाद बैठक के अनुसार राजस्थान के 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ध्यान रखना इस बात को, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा कि जून 2026 में आयोजित संवाद बैठक के अनुसार राजस्थान के 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान में 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने श्री अशोक चतुर्वेदी जी। अरे कौन बने हैं? 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री अशोक चतुर्वेदी जी को जून 2026 में आयोजित संवाद बैठक में क्या चुना गया है? वित्त आयोग का अध्यक्ष चुना गया। कौन था बेटा? श्री अशोक चतुर्वेदी जी को। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न, राजस्थान राज्य वित्त आयोग की बैठक में पंचायती राज विभाग के किस अ, किस शासन सचिव ने मुख्य रूप से भाग लिया? यानी राजस्थान राज्य वित्त आयोग की जो बैठक हुई थी, ये बैठक 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष चुनने की थी, जिसमें किस शासन सचिव ने भाग लिया? तो वो थे श्री जोगाराम। तो राजस्थान राज्य वित्त आयोग में पंचायती राज विभाग का जो शासन सचिव है, वो कौन है? श्री जोगाराम जी है। प्रश्न संख्या दूसरा। प्रश्न संख्या 3 को देखिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के वर्तमान मुख्य सचिव के रूप में प्रशासनिक कार्यों का संचालन कौन कर रहा है? तो ये ध्यान रखना, वर्तमान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के वर्तमान मुख्य सचिव के रूप में प्रशासनिक कार्यों के संचालन कौन कर रहा है? तो सुधांशु पंत कर रहा है। जबकि राजस्थान का जो मुख्य सचिव है, वो श्रीनिवास है। कौन है? श्रीनिवास। तो श्रीनिवास राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव है, मगर मुख्यमंत्री के स्पेशल कौन है? सुधांशु पंत है। नेक्स्ट देखिए, 4 जून 2026 में राजस्थान सरकार द्वारा 4 जून सॉरी माफ कीजिएगा, जून 2026 में राजस्थान सरकार द्वारा किस प्रशासनिक सुधार सेल के गठन को क्या दे दी गई है? मंजूरी दे दी गई है। ध्यान रखना कि जून 2026 में राजस्थान सरकार द्वारा किसे नए प्रशासनिक सुधार सेल के गठन की क्या दे दी है? मंजूरी दे दी है, जिसका नाम है सुशासन एवं नीति विश्लेषण प्रकोष्ठ। सुशासन एवं नीति विश्लेषण प्रकोष्ठ, ध्यान रखना। पांचवा प्रश्न, हाल ही में राजस्थान पुलिस के किस नए विशेष विंग को साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए अपग्रेड किया गया है? राजस्थान पुलिस ने नए एक विशेष विंग को साइबर अपराधों को रोकने के लिए एक अपग्रेड किया है, जिसे बोलते हैं साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट, CCIU, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट। ये राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया गया एक अपग्रेड है और ये किसको रोकने के लिए काम कर रहा है? साइबर अपराधों को रोकने के लिए साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट की क्या की गई? स्थापना। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, पुरस्कार और सम्मान से संबंधित ये प्रश्न है। देखिए बेटा, प्रश्न संख्या 6 देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में असाधारण शौर्य के लिए राजस्थान के किस विंग कमांडर
ग्रुप कैप्टन को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो हमारा ऑपरेशन 26 चला था मई 2025 के अंदर, उसमें असाधारण शौर्य के लिए, ध्यान रखना, असाधारण कार्य के लिए राजस्थान के किस विंग कमांडर या ग्रुप कैप्टन को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो उसका नाम है ग्रुप कैप्टन अनिमेष पाटनी। और ग्रुप कैप्टन अनिमेष पाटनी को हाल ही में वीर चक्र प्रदान किया गया। ये वीर चक्र किसके लिए दिया गया था? ऑपरेशन सिंदूर के लिए गया था। और इस अनिमेष पाटनी का संबंध राजस्थान के जयपुर जिले से है। आगे देखिए, वीर चक्र से सम्मानित ग्रुप कैप्टन, सॉरी, इनका संबंध 12 जिले से। ग्रुप कैप्टन अनिमेष पाटनी राजस्थान के किस जिले के मूल निवासी है? ये मूल निवासी कुंजड़ेद 12 जिले के हैं। वर्तमान में जयपुर में रहते हैं, जयपुर में, ठीक है, जयपुर में ही इनकी वर्तमान पोस्टेड है। और ये राजस्थान के 12 जिले के हैं। तो हाल ही में राजस्थान के किस ग्रुप कैप्टन को वीर चक्र से सम्मानित किया गया? ग्रुप कैप्टन अनिमेष पाटनी को किया गया था। और इनका ये मूल निवासी कहाँ के हैं? तो मूल निवासी कुंजड़ेद गांव 12 के रहने वाले हैं। वर्तमान में ये जयपुर में रहे, वर्तमान रेजिडेंस कहाँ इनका? जयपुर में। तो याद रखना, ग्रुप कैप्टन अनिमेष पाटनी। प्रश्न संख्या 8, भारत के प्रथम मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चयनित किस राजस्थानी मूल के अंतरिक्ष यात्री को कीर्ति चक्र मिला है? और उसका नाम है पी बालकृष्ण नायर। देखो बेटा, भारत का प्रथम मानव अंतरिक्ष मिशन है। भारत पहली बार अंतरिक्ष में क्या भेज रहा है? मानव भेज रहा है। और उस मिशन का नाम है गगनयान। उस गगनयान मिशन में राजस्थान के एक व्यक्ति को चुना गया है जो अंतरिक्ष यात्री बनेगा। और उस अंतरिक्ष यात्री का नाम है पी बालकृष्ण नायर। और इसे हाल ही में किससे सम्मानित किया गया? कीर्ति चक्र से। ये ध्यान रखना, गगन मिशन जो भारत का है उसमें जो राजस्थानी जो अंतरिक्ष यात्री बनेगा जिसका नाम है पी बालकृष्ण नायर, जिले हाल ही में क्या दिया गया? कीर्ति चक्र दिया गया। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8वां। प्रश्न संख्या 9, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2026 का सर्वोच्च मेरा पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। मैं यहाँ सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न ही छांट कर लाया हूं। और ये लगभग मैं जून जून के 40 प्रश्न करवाने वाला हूं आज आपको। कितने प्रश्न होंगे? 40। तो दिए जाने की घोषणा की है डॉक्टर रमेश खत्री। और डॉक्टर रमेश खत्री का संबंध कहां से है? जयपुर से है। और डॉक्टर रमेश खत्री को राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2026 का क्या दिया जाने वाला है? मीरा पुरस्कार दिया जाने वाला है। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है? देखो, जून 2026 में किस राजस्थानी समाज सेवी को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किससे बेटा? राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार से क्या किया गया? उसे सम्मानित किया गया। तो राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार से किस राजस्थानी समाज सेवी को जून 2026 में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया? तो उसका नाम है श्याम सुंदर पालीवाल। और इसका नाम गांव है पीपलांतरी राजसमंद। देखो बेटा, श्याम सुंदर पालीवाल ये पेड़ लगाने के लिए बहुत फेमस है। यहाँ एक बच्चे के जन्म पर लोग पेड़ लगाने की वो कहते हैं। तो पीपलांतरी गांव राजसमंद में श्याम सुंदर पालीवाल, और श्याम सुंदर पालीवाल को 2026 में राजस्थानी राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे, पर्यावरण एवं जल संरक्षण, एनवायरमेंट वाटर कंजर्वेशन, इससे संबंधित कोई प्रश्न है क्या? बिल्कुल है। देखिए, पर्यावरण और जल संरक्षण से संबंधित प्रश्न देखिए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2026 पर मुख्यमंत्री द्वारा किस क्षेत्र के लिए एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम का शुभारंभ किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस अभी 5 जून 2026 पर मुख्यमंत्री द्वारा किस क्षेत्र के लिए एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम का शुभारंभ किया गया? अलवर और भिवाड़ी के लिए किया गया। क्योंकि बेटा अलवर और भिवाड़ी में सबसे ज्यादा क्या है? प्रदूषण है। तो उस प्रदूषण को कैसे उससे निपटा जाए, इसके लिए यहाँ एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम का क्या किया गया? शुभारंभ। भिवाड़ी में लॉन्च की गई नई वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान प्रणाली वायु प्रदूषण का स्तर कितने दिन पहले बता देगी? देखो बेटा, मैंने आपसे कहा था ना वही कि भिवाड़ी में लॉन्च की गई ये नई क्या है? वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान प्रणाली है, जो पहले से ही वायु का क्या कर देगी? पता लगा देगी। तो कितने दिन पहले? तो ये 72 घंटे पहले। 72 घंटे पहले ये जो एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम है ये वार्निंग दे देगा। कितने समय पहले वार्निंग देगा? तो ये 72 घंटे यानी 3 दिन पहले ये अपने एनवायरमेंट के लिए बताएगा। आगे देखो,
उदयपुर शहर को गंभीर जल संकट से बचाने के लिए जून 2026 में कौन सी दो बड़ी पेयजल परियोजना चर्चा में रही है? दो बड़ी पेयजल परियोजना चर्चा में रही है उदयपुर शहर को गंभीर जल संकट से बचाने के लिए। एक तो देवास तृतीय और एक देवास चतुर्थ, ये ध्यान रखना। देवास तृतीय परियोजना और देवास चतुर्थ परियोजना का संबंध उदयपुर जिले से है। प्रश्न संख्या 14 देखिए आप। राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में जून 2026 में ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत पौधारोपण अभियान शुरू किया जाएगा? राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में जून 2026 में ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट, याद रखना अच्छे से, ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत पौधारोपण अभियान शुरू किया जाएगा? तो वो होगा बेटा रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य उद्यान सवाई माधोपुर। ये राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय अभ्यारण्य है जिसे 1980 में क्या बनाया गया था बेटा, इसे भारत राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय अभ्यारण्य। राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना भी 1973 में यहीं शुरू की गई थी। तो प्रथम ग्रीन कॉरिडोर, ध्यान रखना, प्रथम ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट का संबंध रणथंभौर अभ्यारण्य से है। आप सभी देखो बेटा, आज उत्तर बताने का विषय नहीं, आप तो केवल आज सुनते जाओ। ये पीडीएफ 40 प्रश्नों की है, ये मैं आपको टेलीग्राम पर छोड़ दूंगा, ठीक है? टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, GK HM राजा ऑफिशियल के नाम से, लिंक को मैं बायो में मैंने दे रखा है, वहां से भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे GK HM राजा ऑफिशियल के नाम से आप सर्च करोगे, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आगे देखो, अरावली पहाड़ियों के संरक्षण के लिए राजस्थान वन विभाग द्वारा जून 2026 में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? कि अरावली पर्वतमाला या अरावली की पहाड़ियों के संरक्षण के लिए राजस्थान वन विभाग के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, जिसका नाम था ऑपरेशन अरावली कवच। ऑपरेशन अरावली कवच, ये जून 2026 में राजस्थान वन विभाग के द्वारा अरावली की पहाड़ियों के संरक्षण के लिए अरावली ऑपरेशन अरावली कवच की क्या की गई शुरुआत। ये संपूर्ण जून का क्या है, करंट अफेयर्स है, ये ध्यान रखना। योजनाएं एवं नीतियां, गवर्नमेंट स्कीम और पॉलिसी, ये क्या कौन कौन सी योजनाएं चर्चा में रही? तो देखो, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत जून 2026 से ओपीडी सेवाओं में क्या नया बदलाव किया गया है? ओपीडी सेवाओं में क्या बदलाव कर दिया गया? पूरी तरह से कैशलेस कर दिया और डिजिटल पर्ची प्रणाली कर दी। ये ध्यान रखना, जून 2026 में ओपीडी में क्या बदलाव किया गया, ओपीडी सेवा में, तो पूरी तरह से कैशलेस कर दिया और डिजिटल पर्ची प्रणाली को शुरू कर दिया गया। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के सीमावर्ती जिलों में विकास के लिए किस नई योजना को पुनर्गठित किया गया? अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आपको अच्छे से याद रखना कि राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के सीमावर्ती जिलों में विकास के लिए किस योजना को पुनर्गठित किया गया है, और उसका नाम है बेटा श्री योजना। यानी सीमा का क्षेत्र के विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो श्री योजना। ये राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में आती है और सीमावर्ती जिले राजस्थान में 5 है बेटा। कौन कौन से हैं? गंगानगर, अरे कौन कौन से हैं? गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, ये जिले इसमें आते हैं, ठीक है? प्रश्न संख्या 18 देखिए बेटा, जून 2026 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के क्रियान्वयन में देश में किस स्थान पर है? जून 2026 में एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में बताया गया कि राजस्थान प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के क्रियान्वयन में कौन सा स्थान रखता है? तो दूसरा स्थान रखता है। अरे कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान। एक अच्छी बात, मैं आपको कुछ दिन में यानी कल परसों तक मैं राजस्थान की संपूर्ण योजना लेकर आ रहा हूं आपको। देहरादून क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आएगी, इस पर नहीं आएगी। इस पे तो डेली करंट अफेयर्स और ये रिवीजन ही आएगा। ये राजस्थान की योजनाएं देहरादून क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर मैं आपको लेकर आने वाला हूं। तो आप 1-2 दिन में आपको वहां से सूचित कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे। तो हम प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में दूसरे स्थान पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने किस योजना का दूसरा चरण शुरू किया? ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अक्षय ऊर्जा निगम ने कौन से दूसरे चरण का शुरू किया है, जिसका नाम है सौर कृषि आजीविका योजना, PM कुसुम
कंपोनेंट सी, ये ध्यान रखना, जिसमें राजस्थान कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है। पीएम कुसुम कंपोनेंट जो सी है उसमें हम पहले स्थान पर, सौर कृषि आजीविका योजना। प्रश्न संख्या 19। आगे देखिए 20वां प्रश्न देखिए। राजस्थान युवा नीति 2026 के तहत युवाओं को रोजगार परक कौशल देने के लिए किस नए पोर्टल को लाइव किया गया है? यानी राजस्थान युवा नीति 2026 के तहत युवाओं को जो रोजगार परक कौशल देने के लिए किस नए पोर्टल की शुरुआत की, तो उसका नाम है राज कौशल पोर्टल 2.0। राज कौशल पोर्टल 2.0, ये राजस्थान युवा नीति 2026 के तहत इसको लॉन्च किया गया। समझ में आई मेरी बात? आगे देखिए प्रश्न संख्या 21 को देखिए बेटा। अब जून 2026 के अंदर खेल और खिलाड़ियों से कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण बने थे, वो मैं जून 2026 के सारे प्रश्न आपके सामने लाऊं। आने वाली एग्जाम के लिए ध्यान रखना, चाहे वो सीईटी का एग्जाम, किसी भी प्रकार का एग्जाम दे, सबसे इंपॉर्टेंट है। जून 2026 में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियन 2026, प्रथम पहली बार हुआ था, ये ध्यान रखना। प्रथम विश्व योगासन चैंपियन 2026 में राजस्थान के किस एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता है? जून 2026 में आयोजित प्रथम विश्व योग आसन चैंपियनशिप 2026 में राजस्थान के किस एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शुभम कुमार। योग एथलीट शुभम कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है विश्व योगासन चैंपियन 2026 में। 22वां प्रश्न, राजस्थान के प्रसिद्ध पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर का संबंध किस खेल श्रेणी से है? किस खेल श्रेणी से है जो जून 2026 में अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग के कारण चर्चा में रहे? बिल्कुल, कृष्णा नागर बहुत ज्यादा चर्चा में हुए, जिन्होंने हाल ही में फ्रेंच ओपन जीता है, पैरा बैडमिंटन फ्रेंच ओपन जीता है। बैडमिंटन तो खेलते ही है, मगर इनकी श्रेणी है SH6 श्रेणी में। और किस श्रेणी के कारण चर्चा में रहे? SH6 श्रेणी के खिलाड़ी है कृष्णा नागर। आगे देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आगामी सत्र के लिए राजस्थान के किस शहर को स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की सौगात मिली है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आगामी सत्र के लिए राजस्थान के किस शहर को स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सौगात मिली है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहां बनाया जाएगा? राजस्थान के जोधपुर जिले में बनाया जाएगा। कौन से जिले में बनाया जाएगा? तो जोधपुर जिले में बनाया जाएगा, ये ध्यान रखना। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 24 देखिएगा। प्रश्न संख्या 24 क्या कहता है बेटा कि जून 2026 में राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान की किस महिला तीरंदाज व्यक्ति के कंपाउंड स्पर्धा में रजत पदक जीता है? जून 2026 में क्या हुआ? तो जून 2026 में तीरंदाजी प्रतियोगिता हुई। इस तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान की किस महिला को तीरंदाज व्यक्ति कंपाउंड स्पर्धा में रजत पदक जीत मिला? तो वो थी बेटा प्रिया गुजर। तो प्रिया गुजर का संबंध किस खेल से है? तो ये आपको याद रखना, तीरंदाज से है। अरे किसके है? तीरंदाज से, इसका संबंध तीरंदाज से आता है। अगला प्रश्न, राजस्थान के पूर्व क्रिकेटर राज्य खेल परिषद मुख्य चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? गगन खोड़ा। याद रखना कि राजस्थान, मेरे प्यारे कहां चले गए रे भाई, विचित्र संवाद आता है यार। कौन सा प्रश्न चल रहा था बेटा? हाँ, खेल खिलाड़ी चल रहे थे। देखो, तो राजस्थान के पूर्व क्रिकेटर राज्य खेल परिषद की मुख्य चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गगन खोड़ा को। अब देखो, आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न थे जून 2026 के, उन पर हम लोग महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। देखो बेटा, जून 2026 में नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG इंडेक्स में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है?
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी के अंदर प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो प्रथम स्थान पर रहा है राजस्थान का झुंझुनू जिला। अरे कौन सा रहा है? झुंझुनू जिला। और लास्ट में कौन रहा है? तो लास्ट में रहा है जैसलमेर। लास्ट में कौन सा रहा है? जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में देखो बेटा 33वें नंबर पे तो जैसलमेर है, 32वें नंबर पे भरतपुर है, पहले नंबर पे झुंझुनू है, दूसरे नंबर पे चित्तौड़गढ़ है। तो एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पहला स्थान किस जिले का है? झुंझुनू का, दूसरा चित्तौड़गढ़ का, सबसे लास्ट में जैसलमेर का 33वां और 32वां का भरतपुर का। क्योंकि बेटा ये 41 जिलों की नहीं आई है, 33 जिलों की ही आई है। राजस्थान के किस जिले में देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया जाएगा? सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है। करने के लिए जून 2026 में एमओयू पर भी साइन हो चुका है। तो यह बनेगा रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया जाएगा। कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 28। जयपुर महापरिनिर्वाण और सुचारू यातायात के लिए जून 2026 में किसे नए मेट्रो फेज के विस्तार की वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है? यानी जयपुर महापरिनिर्वाण और सुचारू यातायात के लिए जून 2026 में किसे नए मेट्रो फेज के विस्तार की वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है? तो मेट्रो फेज फर्स्ट सी बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर। अभी ट्रांसपोर्ट नगर में मेट्रो नहीं है, नहीं तो हमारे इधर वाले क्या करें, ट्रांसपोर्ट नगर उतरे यहीं से मेट्रो में बोले आर पार हो जाए। मगर अभी ट्रांसपोर्ट में मेट्रो नहीं है, ट्रांसपोर्ट नगर में नहीं है, बड़ी चौपड़ जाना पड़ेगा आपको, फिर बैठ के जाना पड़ेगा। तो अब नई स्वीकृति जारी कर दी है। और हमारी जो अभी मेट्रो फेज 2 का तो उद्घाटन शिलान्यास होगा अभी कितने जुलाई को? 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। 29वां प्रश्न। राजस्थान में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किस शहर में तय हुआ है? ये पक्का हो गया कि आने वाले जो राइजिंग राजस्थान होगा 2026 में, ये किस शहर में होगा? ये दिसंबर में होगा और ये जयपुर शहर में होगा। ये जून 2026 में तय कर दिया गया है। जून 2026 में देश के कुल सौर ऊर्जा उत्पादन राजस्थान कौन से स्थान पर बरकरार है? सौर ऊर्जा उत्पादन में हम किसी को आगे आने दे क्या बेटा? नहीं, प्रथम स्थान है। देश में सर्वाधिक सौर ऊर्जा क्षमता वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक सौर ऊर्जा क्षमता वाला राज्य अपना राजस्थान है। अरे कौन है भाई? राजस्थान है। आगे देखिए, अब बात करते हैं कि जून 2026 में कला संस्कृति विविध और आर्ट एंड कल्चर और माइक्लोनस यानी विविध, इसमें से कौन कौन से प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण थे जून 2026 के? प्रश्न संख्या 31वां देखिए, राजस्थान के किस ऐतिहासिक महल को यूनेस्को की ओर से हेरिटेज एक्सीलेंस अवार्ड 2026? गांठ दे लेना अच्छे से इस प्रश्न को। प्रश्न संख्या 31, राजस्थान के किस ऐतिहासिक महल को यूनेस्को की ओर से हेरिटेज एक्सीलेंस अवार्ड 2026 के लिए नामांकित किया गया है? और वो है कुंभलगढ़ का किला राजसमंद। यूनेस्को ने हेरिटेज एक्सीलेंस अवार्ड 2026 के लिए इसको नामांकित किया गया है कुंभलगढ़ किला राजसमंद। जून 2026 में राजस्थान के किस लोक नृत्य को अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव जिसे पेरिस में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया? देखो बेटा, जून 2026 में राजस्थान के किस लोक नृत्य को अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव, जो कहां होगा? अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव पेरिस फ्रांस की राजधानी में होगा। तो राजस्थान के किस लोक नृत्य को इसके अंदर चुना गया? और वो है एक तो कालबेलिया नृत्य और एक चरी नृत्य। देखो बेटा, कालबेलिया जनजाति का नृत्य है कालबेलिया नृत्य, जिसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबो देवी। और ये चरी नृत्य है, ये चरी नृत्य बेटा गुर्जरों का नृत्य है। ये राजस्थान में गुर्जरों का नृत्य है, गुर्जर जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है चरी नृत्य। और ये ज्यादातर किशनगढ़ अजमेर में होता है। और किशनगढ़ अजमेर की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है चरी नृत्य, जिसका नाम है फलकूबाई। और ये फलकूबाई गुर्जर इसके प्रसिद्ध नृत्यांगना है, जो अपनी प्रस्तुति कहां देगी? ये अपनी प्रस्तुति देगी अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव
पेरिस के अंदर देगी। ये ध्यान रखना, राजस्थान के दो नृत्य हैं, एक तो कालबेलिया और एक चरी। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 33। राजस्थान के किस राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील में पर्यटकों के लिए राज्य की पहली इलेक्ट्रिक क्रूज सेवा जून 2026 में शुरू की गई? ये अपने राज्य की पहली इलेक्ट्रिक क्रूज सेवा कहां शुरू की गई है? आना सागर झील अजमेर में। कहां शुरू की गई है? आना सागर झील अजमेर में। और पहली सौर ऊर्जा चलित नाव की पूछे तो पिछोला झील उदयपुर में शुरू की गई है। प्रश्न संख्या 34 को देखिए बेटा, राज्य के किस चिकित्सा संस्थान में पहली बार रोबोटिक सर्जरी प्रणाली का सफल परीक्षण जून 2026 में किया गया? पहली बार रोबोटिक सर्जरी, पहली बार रोबोटिक सर्जरी। और ये तो कहां हो सकता है? एसएमएस अस्पताल जयपुर में, क्योंकि राज्य का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ना, तो ये चीजें तो कहां हो सकती है? एसओएमएस में हो सकती है। 35वां प्रश्न, जून 2026 में राजस्थान सरकार ने किस समुदाय के कल्याण के लिए विप्र कल्याण बोर्ड के बजट की बढ़ोतरी की है? देखो, एक कल्याण चलता है विप्र कल्याण बोर्ड, और ये ब्राह्मण समाज का एक कल्याण बोर्ड चलता है, ठीक है। आगे देखिए, अब जून 2026 में हम लोग शिक्षा या स्वास्थ्य तकनीकी से बात करेंगे, यानी एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखिए बेटा, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम में परियोजना के लिए शिक्षा विभाग ने जून 2026 में किस संस्था तकनीकी साझेदारी की? किस संस्था के साथ तकनीकी साझेदारी की कि भाई स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम हो जाए? तो वो संस्था का नाम है रीस। क्या नाम है? रीस, राजस्थान एजुकेशन एग्जीक्यूशन सोसाइटी। तो राजस्थान एजुकेशन एग्जीक्यूशन सोसाइटी यानी रीस के साथ ये एमओयू हो चुका है, ये साझेदारी हो चुकी है शिक्षा विभाग की कि स्कूलों में जो क्लासरूम है उनको क्या करना है? स्मार्ट करने हैं। 37वां प्रश्न, जून 2026 में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय आरटीयू कोटा का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो उसका नाम है प्रोफेसर संदीपन चौधरी को। आरटीयू राजस्थान टेक्निकल जो यूनिवर्सिटी है, तकनीकी विश्वविद्यालय, उसके ये कुलपति नियुक्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 38वां, राजस्थान के किस जिले में नया रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट आरसीआई नया रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने की का प्रस्ताव को जून 2026 में मंजूरी दे दी? तो राजस्थान के बीकानेर जिले में बनेगा रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट। प्रश्न संख्या 39 देखिए, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है? देखो बेटा, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर किसमें? ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को कैसे बढ़ाया जाए, उस अभियान का नाम है डिजिटल राजस्थान ग्रामीण शिक्षा अभियान। डिजिटल राजस्थान ग्रामीण शिक्षा अभियान की क्या की गई है? शुरुआत की गई है। क्या की गई है? शुरुआत की गई है। और प्रश्न संख्या 40वां, जून 2026 के अंत में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण रैंकिंग, ध्यान रखना, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण रैंकिंग ये जून 2026 के अंत में जारी हुई है। राजस्थान का कौन सा गांव ओडीएफ प्लस मॉडल में टॉप पर रहा? और राजस्थान का कौन सा गांव ओडीएफ प्लस में टॉप मॉडल पर रहा, यानी जो ओडीएफ प्लस मॉडल है उसमें टॉप पर रहा? तो जाहोता गांव। और जाहोता गांव कहाँ का है? जयपुर का है। यह स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण रैंकिंग में राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस गांव है जो टॉप मॉडल पर रहा है। और वो कौन सा गांव है? जाहोता गांव जयपुर है। अरे कौन सा गांव है? जाहोता गांव जयपुर है। तो बेटा, ये मैंने आपको जून 2026 के महत्वपूर्ण, लगभग इसमें कितने प्रश्न संख्या लेकर आया था मैं? 40 प्रश्न महत्वपूर्ण लेकर आया था। तो हम क्या करेंगे बेटा, पूरे महीने की करंट पढ़ेंगे। जैसे अब 1 जुलाई की अब करंट शुरू हो जाएगी हमारी, ठीक है। जैसे हम 1 जुलाई से करंट पढ़ेंगे, लास्ट तक जुलाई तक पढ़ेंगे, तो लास्ट के दिन फिर उस जुलाई की पूरी करंट का एक साथ उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को वापस उसमें से निकाल लेंगे और फिर वहां से वो महत्वपूर्ण प्रश्न वापस पढ़ेंगे। क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो आप जरूर जाते जाते एक बार लाइक करें, शेयर करें
और क्लास आप रेगुलर लेते रहें। ये क्लास आपकी शाम को 6:30 बजे अपने स्टडी एचएम राजा पर है। अगर आप क्लास को नए ले रहे हो या पहली बार चैनल पर आए तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बेस्ट ऑफ लक।